इसी नाम से त्रस्त था, इसलिए वो मतलब और राशि भी लिया है 40-50 हजार था, तो त्रस्त था तो इसलिए वो सुसाइड कर लिया। हमने सुना है कि कर्जा भी लिए थे उन्होंने राखी के लिए, तो इन्हीं सब बातों को लेकर के परेशान थे। बहुत परेशान थे क्योंकि 1-1 लाख का है, आप कहाँ जाएंगे? आप बताइए ना कहाँ जाएंगे? जन्माष्टमी भी सामान लेके आप कहाँ जाएंगे? परेशान थे तो आप लोगों से कुछ चर्चा किया, 1-2 दिन पहले कुछ नहीं, बात तो की? सब तो बताए हैं वो कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, 9 तारीख तो 10 तारीख तो आ जाना। एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल से निकल जाता है। गार्ड जो रहे उनका कहना है कि हम नहीं देखे, तो भाई किसकी लापरवाही है? लगता है कि मैं उसका पिताजी रत्नानी था ना, तो मैं बहुत पहुँच वाला हूँ, बहुत नेतागिरी हूँ, तुम लोग तुझ नहीं कर सकते। शुक्रवार की सुबह जैसे ही लोगों के दफ्तर जाने का समय होता है, उस वक्त जिला मुख्यालय में हड़कंप की स्थिति मच जाती है और तमाम लोग अचानक जिला मुख्यालय का जो एक जहां वकील बैठते हैं अपना सेट लगा करके, उस स्थान पर अचानक भीड़ लग जाती है। और जब वहां पर पहुंचकर देखा जाता है तो एक व्यक्ति जो है जिसका नाम युवराज सारवा है, वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ नजर आता है। स्थिति को देख करके तमाम लोगों ने तत्काल ही इस बात की सूचना दी पुलिस को। मौके पर पुलिस आई और फांसी के फंदे से युवराज की बॉडी को उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि मरचुरी भेजा गया है। युवराज ने आत्महत्या क्यों की, इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाने के पीछे क्या कारण है, हम इस वक्त मरचुरी में मौजूद हैं। आइए, मृतक के परिजन यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात अचानक हो गई जिसके बाद युवराज सारवा ने अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर दी। जी बताएंगे, जो मृतक थे युवराज सारवा जी जो थे, उनसे आपका क्या रिलेशन? वो मेरा भाई है बेदम, छोटा मतलब क्या मेरे पास ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने इतनी बड़ी घटना उनकी 5 लड़की है, 1 लड़का है। उनके लड़ती लोग सब तैराक है, नेशनल प्लेयर है। और उनके पिताजी यहाँ पर सब्जी बेचते थे। उनके पिताजी थे, पहले मैं सब्जी बेचता था और वहाँ और हमारे मतलब मेरे से पहले मेरी माँ, मेरे दादी लोग मतलब देश आजाद, हाँ सब्जी मतलब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले सब्जी बेचते हैं। और वंदे मातरम जो वस्त्रालय है वो अभी अभी आया है और अपना नेतागिरी का फायदा उठाते हमारे सब्जी दुकान तो लात मारता है। वही वंदे मातरम वस्त्रालय महेश रत्नानी लात मारता है, वहीं पर पानी फेंकते रहता है और दुकान लगाने नहीं देता हम लोग तो। और तो इसी घटना से वो इसी नाम से त्रस्त था, इसलिए वो मतलब और राशि भी लिया है 40-50 हजार था, तो त्रस्त था तो इसलिए वो सुसाइड कर लिया। अच्छा, राखी लिया था, कर्जे में लिए थे क्या? कर्जा में राखी लिया है। कुछ बीमारी की भी बात सामने और वो मतलब बीमार तो हर मतलब आदमी रहता है मैडम, तो शुगर भी था। और क्या अपना पेट रोजी चलाने लिए दुकानदारी करता था, सब्जी वब्जी बेचता था, तो ये परेशान करता था दुकान वाला। अच्छा, रत्नानी। हाँ रत्नानी, महेश रत्नानी। और मेरे साथ भी 2 बार लड़ाई हुआ तो मेरे भी अंदर तरवा दिया था। और अपना नेतागिरी का फायदा उठाता है वो। ऑटो भी चलाते थे क्या? हाँ, वो ई रिक्शा भी चलाता है वो। अब उसके नाम से बाजार दुकान लगाने नहीं देता तो ई रिक्शा भी चलाता है वो। अब कहीं ना कहीं से तो पेट पालना पड़ेगा। परेशान थे तो आप लोगों से कुछ चर्चा किया, 1-2 दिन पहले कुछ बात तो की? सब तो बताए हैं वो कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, 9 तारीख तो 10 तारीख तो आ जाना, साथी में आ जाना, ऐसे करते। हाँ ऐसे मतलब सुनने में आ रहा है, बाहर के लोग बोल रहा है। तो जब उन्होंने ऐसा बताया, आप लोग से भी बताया? नहीं, मेरे कोई जानकारी नहीं मैडम। मैं भी मतलब नगर सैनिक में हूँ, मैं भी मतलब पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साउथ यहाँ ड्यूटी करता हूँ। तो मेरे तो सुबह 6:30 बजे सूचना मिला तो मैं भी आया इधर। जी बताएंगे, मृतक जो युवराज जी हैं उनके आप क्या लगते हैं? मैं हेमंत सारव में युवराज साहब में पिताजी है जो अच्छा, अभी कितने लोगों का परिवार है कुल आप लोग? हम लोग 5 बहन 1 भाई में आते हैं। जी, क्या कैसी गतिविधि थी, उन्होंने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया? मैम पिताजी सब्जी बेचते थे हट्टी बाजार में, जो वंदे मातरम वस्त्रालय उनके नीचे पे। काफी सालों से हम लोग का बिजनेस चल रहा है, मतलब दुकान चल रहा है। पहले दादी जी बैठते थे, एक पिताजी बैठते थे, ठीक है। तब उनके तरफ बहुत प्रताड़ित किया जाता है, दुकान हटाओ दुकान हटाओ। कौन प्रताड़ित करता था? महेश जो हाँ जो है उनके तरफ अप्रोच लगाया जाता था कि दुकान हटाओ करके बहुत बार मारपीट भी मतलब ऐसे उनके तरफ किया गया है, ठीक है। वो बाहर से बुलाते थे। इस बात की चर्चा उन्होंने अपने घर में आप लोगों से बहुत किए क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ है कि ये ऐसा नौबत आ चुका था। क्योंकि मैं भी पढ़ता था मम्मी, क्योंकि हम लोग का जैसे राखी दुकान लगाए थे, अब तो इतना बड़ा हादसा हो चुका था, हम तो भी नहीं कर सकते। जन्माष्टमी दुकान लगाते हैं, हम कहाँ जाएंगे जहाँ से हमारा रोजगार चल रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो राखी की दुकान, अब चूंकि कल राखी दुकान आज से लगनी थी, हमने सुना है कि कर्जा भी लिए थे उन्होंने राखी के लिए, तो इन्हीं सब बातों को लेकर के परेशान थे। बहुत परेशान थे क्योंकि 1-1 लाख का है, आप कहाँ जाएंगे? आप बताइए ना कहाँ जाएंगे? जन्माष्टमी भी सामान लेके आप कहाँ जाएंगे? 1.5 लाख उधारी है, इतना कर्जा लिए हैं, कहाँ जाएंगे हम?
मैडम वो मतलब समृद्धि बाजार परिवार में ये जो महेश रत्नानी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कौन है? ये दुकान के वस्त्रालय के दुकान वाले हैं। मतलब आपकी दुकान उनके सामने लगती थी, उनकी दुकान उनके हाँ उनके पीछे है। कहीं ना कहीं वो परेशान करते थे आप लोगों को। बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। और दूसरी बात ये है कि जैसे जिला अस्पताल है, हम अगर किसी मरीज को एडमिट किए तो सबसे लापरवाही मेडिकल से हॉस्पिटल वहाँ से होती है। अच्छा, आपको जब ये फांसी उन्होंने लगाया तो सूचना सबसे पहले किसने दी? सूचना मेरे को बड़े भैया हैं वो दिए मेरे को। कितने बजे की बात है? ये सुबह 6:30 बजे की बात है। रात में घर में थे? नहीं, वो तो एडमिट 2 दिन से एडमिट है। मैम 2 दिन से जिला अस्पताल एडमिट है। इतने में शासकीय हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद वहाँ से कोई मरीज चली गया और सुसाइड कर ले, यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है? लापरवाही है, वास्तव में ये तो बड़ी लापरवाही है कि हॉस्पिटल। और किस बीमारी को लेके एडमिट थे? ये शुगर। अच्छा, उनकी 2-3 दिन से एडमिट थे। 2 दिन से इतनी बड़ी लापरवाही तो किसके क्या अंदर है? क्या कहेंगे जो लापरवाही जिला अस्पताल में हुई है मरीज के साथ में? मरीज एडमिट है और एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल से निकल जाता है। वहाँ की जो गार्ड जो रहे उनका कहना है कि हम नहीं देखे, तो भाई किसकी लापरवाही है? गार्ड की तो ड्यूटी रहती है ना। तो गार्ड की ड्यूटी ना। डॉक्टरों से आपने बात की? डॉक्टर से बात हमको उनका कहना है कि हमसे शिफ्ट चेंज हो गया है, हम चले गए, हम नहीं देखे। अब इसमें किसकी जवाबदारी है? अगर इतना जो जिला अस्पताल में हो सकता तो क्या कोई सेफ है? आप ही बताइए। अब क्या चाहेंगे आप? जिला अस्पताल से लापरवाही हुई। अभी जब इतना शासकीय हॉस्पिटल अच्छा, जब अस्पताल में वो एडमिट थे तो आप लोग कोई नहीं थे रात में उनके? मैं रात में नहीं था क्योंकि शाम को मैं आ गया था। मम्मी जी, मेरी माता जी, उनका भी तकिया पहुंच जाता है, खराब है अच्छा। क्योंकि घुटने में चोट लगा है। 5 बहनें जो थी उनमें से कोई एक आध हाँ, बहनें नहीं जो गए, नहीं गए कोई? नहीं गए थे। मतलब कुल मिला के युवराज अकेले थे हाँ। हॉस्पिटल में? मैं रात में, बहनों 4 बहनों की शादी हो गई, एक बच्ची है। अच्छा, ठीक ठीक। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप जिला हम चाहते- अस्पताल से लापरवाही कहाँ तक इस बात की शिकायत करेंगे आप? इस चीज का शिकायत मैं कलेक्टर तक भी लेके जाऊंगा और मुख्यमंत्री तक भी लेके जाऊंगा। भाई इतने लापरवाही कैसे कर सकते हैं? जब एक जिला अस्पताल में हो सकता है, भी कैसे करेंगे? फिर बताइए। हम तो जिला अस्पताल भरोसा छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पे गार्ड भी बोल, गार्ड है हमारी जी ड्यूटी, हम नहीं देखे। ये तो लापरवाही है। मैडम पालन पोषण करने के लिए समृद्धि बाजार में जो दुकान बन रहा है ना, उन तो हम वहाँ से हम तो एक तो दुकान इलाज दिया जाए, त्योंकि हमारे माँ भी है और हम लोग की जवाबदारी है, भाई तभी जवाबदारी है कि धंधा पानी करे। क्योंकि महेश रत्नानी तो वहाँ पर हम लोग तो बैठने नहीं देता। महेश रत्नानी क्या कोई बहुत पावरफुल आदमी है वो क्या? बोलता है कि मैं, उसका पिताजी रत्नानी था ना, तो मैं बहुत पहुँच वाला हूँ, बहुत नेतागिरी हूँ, तुम लोग तुझ नहीं कर तो सकते। जब इतनी आप लोगों के साथ वो मनमानी करता है तो आप लोगों ने शिकायत कहीं नहीं? साले का धमकी देता है। राजनांदगांव में रहता है उनका साला। अब क्या है कैसा ये तो जानकारी नहीं है, पर वो धमकी देता है, मैं अपने साले को बुलवाऊंगा, ये कर दूंगा, तो वो कर दूंगा। नौकर मेरे साथ मारपीट किया था, यहाँ पर रेजर मारा था, यहाँ पर रेजर भी मारा था। महेश रत्नानी? हाँ, उनके नौकर लोग। और उसका साइन इनकी दुकान कहाँ पे है? ये हथरी बाजार में है, पुराना हथरी हाँ, पुराना हथरी बाजार में है। वो हम लोग तो बहुत प्रताड़ित करता है, तुझ बेचने नहीं देता, तो हम लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं प्रताड़ित होने के बाद उन्होंने ये प्रताड़ित तनो राखी भी लिया था, 50,000 था, तो धंधा पानी नहीं करने दे रहा है, तो क्या करे था बेचारा? सुसाइड तो करे ही वो, सब्जी बेचने नहीं देता वो। तो हम लोग से शासन प्रशासन से यही है कि हम लोग इतने पुराने 40 मतलब 70-80 साल से वहाँ पर चबूतरे में, मतलब जमीन में, फुटपाथ में बेच रहे हैं। तो एक तो दुकान बन रहा है महिला समृद्धि बाजार के पास, हम लोग तो एक तो दुकान दिया जाए। हम लोग तो जीवन यापन करने लिए, सब्जी वब्जी बेचने के लिए। मेरा नाम विजय कुमार धीमर है, उनके भाई। मैं उनका भाई हूँ। इस वक्त दुर्ग के जिला मुख्यालय में मैं खड़ी हुई हूँ और यही वो स्थान है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, शैलेंद्र तिवारी, मधुप शर्मा और राजकुमारी जैन, उनका ये छोटा सा जिला मुख्यालय में केबिन है। और शायद मृतक युवराज सारवा ने इसी जगह को फांसी के लिए चुना। जी हाँ, कल इसी स्थान पर युवराज सारवा ने आज सुबह फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। अभी हमने उनके परिजनों से बातचीत की, उनके बेटे से बातचीत की, उनके भाई से बातचीत की। उनके बेटे ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि किसी महेश रत्नानी की प्रताड़ना से उनके पिताजी बहुत परेशान थे। अभी त्योहार का सीजन है और उन्होंने कर्जा लिया हुआ था, करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक का कर्जा लिया हुआ था, लेकिन महेश रत्नानी उन्हें दुकान लगाने नहीं दे रहे थे, जिसके बाद वो काफ़ी परेशान थे और परेशानी में आकर के उनका बीपी शुगर बढ़ा, जिसके बाद वो जिला अस्पताल में एडमिट हुए। पिछले 2 दिन से युवराज सारवा जिला अस्पताल में एडमिट थे और जिला अस्पताल से ही सुबह निकल करके वो इस स्थान पर पहुंचे। ये स्थान पर, ये आप देख रहे हैं, इस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया।
उनके जो युवराज जी हैं उनके मृतक के बेटे ने ये जिला अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठाया है कि जब कोई व्यक्ति 2 दिन से अस्पताल में एडमिट है तो इतनी आसानी से वो कैसे निकल करके अस्पताल से आ सकता है और फांसी जैसी घटना को अंजाम दे सकता है। इस बात को लेकर के उनके बेटे ने जिला अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस शिकायत को लेकर के वो कलेक्टर तक जाएंगे और मुख्यमंत्री से भी इस बात की शिकायत करेंगे कि अस्पताल में एडमिट आदमी सभी की निगरानी में रहता है, गार्ड की निगरानी में रहता है, डॉक्टरों की निगरानी में रहता है, लेकिन युवराज जो है वो बिना किसी रोक टोक के अस्पताल से निकल गए और इस स्थान पर पहुंच करके उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। फिलहाल महेश रत्नानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहुंच का दावा दिखा करके कहीं न कहीं वो मृतक को रोजगार नहीं करने देते थे, जिसके बाद से वो परेशान थे और सब बातों को मिला करके उन्होंने इसका अंत एक ही सोचा, मौत। और आज सुबह उन्होंने मौत को गले लगा लिया। परिजन काफ़ी परेशान हैं। फिलहाल इस विषय पर, इस खबर पर क्या अपडेट निकल करके आएगी सामने, ये हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।